हेलो दोस्तों, बुक्स आर्टिकल में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे कामयाब शख्सियतें क्या चीज सबसे पहले सीखते हैं? न कोई डिग्री, न कोई तकनीक, बल्कि वे सीखते हैं बोलना, खुद को सही तरीके से पेश करना, लोगों से जुड़ना और शब्दों के जरिए दिल जीतना। क्योंकि अगर आप दुनिया को अपनी बात ही ठीक से नहीं समझा पाए तो आपका ज्ञान और हुनर भी बेकार चला जाएगा। अब सोचिए, अगर आपके पास ऐसी ताकत आ जाए जो किसी भी माहौल में आपको सबसे प्रभावशाली बना दे, जो आपके शब्दों को इतना असरदार बना दे कि लोग आपकी बातों को ध्यान से सुने, तो क्या आप अपने करियर, अपने रिश्तों और अपने आत्मविश्वास में जबरदस्त बदलाव नहीं देखेंगे? बस यही ताकत देने आ रही है ये किताब, मास्टरिंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स, जो आपके भीतर छिपे उस लीडर को जगाएगी जो आज तक सिर्फ चुपचाप सब सहता रहा। लेकिन अब वक्त है बोलने का, दमदारी से बोलने का। आइए शुरू करते हैं इस कमाल की किताब की यात्रा। जब आप किसी से बात करते हैं तो क्या सच में आप सिर्फ शब्द बोलते हैं, या आपके इरादे, आपकी भावनाएं और आपकी ऊर्जा भी आपके शब्दों के साथ जाती हैं? लेखक शुरुआत में ही एक बड़ा राज खोलते हैं। वे कहते हैं कि संवाद सिर्फ बोलना नहीं होता, बल्कि सामने वाले के मन में उतर जाना होता है। आप चाहे जितना बोल लें, अगर आपका तरीका कच्चा है, अगर आपकी आवाज थरथराती है, अगर आपका चेहरा डरा हुआ है, तो सामने वाला आपकी बात पर कभी यकीन नहीं करेगा। इसलिए पहली सीख ये है कि अपनी बात कहने से पहले खुद पर यकीन कीजिए, क्योंकि जब आप खुद को सम्मान देंगे तभी दुनिया आपकी आवाज सुनेगी। आपका शरीर भी बोलता है। लेखक बताते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आंखों का संपर्क, आपका खड़ा होना, आपके हाथों की हलचल, ये सब बहुत कुछ कह देते हैं। अगर आप सिर झुकाकर बात करते हैं, आंखें नहीं मिलाते या बहुत ज्यादा इधर उधर देखते हैं, तो आप डरपोक दिखते हैं। लोग आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेंगे। लेकिन जब आप सीना तान कर खड़े होते हैं, धीरे धीरे और साफ बोलते हैं और आत्मविश्वास से सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, तो लोग तुरंत आपकी बात को नोटिस करते हैं। सुनना है सबसे बड़ा हथियार। किताब कहती है कि कम्युनिकेशन का पहला कदम बोलना नहीं, बल्कि सुनना होता है। जब आप किसी को गौर से सुनते हैं तो सामने वाला महसूस करता है कि आप उसे अहमियत दे रहे हैं, और जब कोई महसूस करता है कि आप उसकी सुनते हैं तो वह खुद भी आपकी बात सुनने के लिए तैयार होता है। यही है कम्युनिकेशन का सबसे बुनियादी नियम। संवाद से पहले इरादा बनाइए। लेखक कहते हैं कि जब भी आप किसी से बात करें तो सिर्फ बात करने के लिए मत बोलिए, एक मकसद बनाइए। क्या आप प्रेरित करना चाहते हैं? क्या आप समझाना चाहते हैं? क्या आप सुलह चाहते हैं, या बस संबंध मजबूत करना चाहते हैं? इरादा साफ होगा तो शब्द खुद ब खुद असर करेंगे। बहुत सारे लोग बोलने से डरते हैं, भीड़ के सामने तो और भी ज्यादा। लेकिन लेखक बताते हैं कि यह डर सिर्फ आपके मन का खेल है। वे एक आसान तरीका बताते हैं जिससे आप इस डर से छुटकारा पा सकते हैं, और वह है छोटे कदम लेना। आप शुरुआत करें 2 लोगों से बात करने से, फिर 4, फिर ऑफिस की मीटिंग में कुछ बोलने से, फिर किसी छोटे कार्यक्रम में हिस्सा लेकर। आहिस्ता आहिस्ता यह डर कम होता जाएगा। डर को हराने के लिए सबसे जरूरी चीज है तैयारी। अगर आप अच्छी तैयारी के साथ बोलते हैं तो आपके शब्दों में मजबूती और आपके चेहरे पर चमक दिखाई देती है। दर्पण के सामने अभ्यास करें, यह बेहद असरदार तरीका है। खुद को आईने में देखें, बोलें, देखें कि आप कैसे दिखते हैं, कैसे आवाज निकल रही है, आपके हाव भाव कैसे हैं। धीरे धीरे आप खुद को सुधारते जाएंगे। दूसरों की बोलने की शैली से सीखिए। आप जिन लोगों को प्रभावी बोलते हुए देखते हैं, उनका तरीका देखें, कैसे वो ठहराव रखते हैं, कैसे वो चुप होकर भी असर डालते हैं, कैसे वो शब्दों का चुनाव करते हैं। हर एक अच्छा वक्ता एक अच्छा श्रोता और एक बेहतरीन निरीक्षक भी होता है। शब्दों का सही चुनाव ही आपकी असली ताकत है। किताब में लेखक बहुत जोर देते हैं इस बात पर कि जो शब्द आप चुनते हैं वही आपके व्यक्तित्व का आईना होते हैं। अगर आप बार बार नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं नहीं कर सकता, मुझे डर लगता है, मेरे पास समय नहीं है, तो आपका मन भी धीरे धीरे वैसा ही सोचने लगता है। लेकिन जब आप सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं कोशिश करूंगा, मैं सीख जाऊंगा, मैं तैयार हूं, तो आप अंदर से मजबूत बनने लगते हैं। जुबान की मिठास रिश्ते बनाती है। अगर आप किसी से कड़वी भाषा में बात करते हैं, चाहे आपकी बात सही ही क्यों ना हो, तो सामने वाला रुखा हो जाएगा।
लेकिन अगर आप नम्रता और विनम्रता से बोलते हैं तो लोग आपकी बात को समझते भी हैं और दिल से अपनाते भी हैं। इसलिए हर संवाद में एक मुस्कान जरूर रखें, थोड़ा सहानुभूति, थोड़ा अपनापन, थोड़ी गर्मजोशी। यही चीजें शब्दों से ज्यादा असर करती हैं। जवाब देने से पहले थोड़ा रुकिए। लेखक बताते हैं कि लोग अक्सर उपस्थित जवाब देने की जल्दी में सुनना भूल जाते हैं। अगर आप पहले ठहरें, गौर से सुनें, फिर सोचें, फिर जवाब दें, तो आप ज्यादा समझदारी से संवाद कर पाते हैं और सामने वाला भी महसूस करता है कि आपने उसकी बात को गंभीरता से लिया है। प्रभावशाली बोलना एक कला है जो सीखी जा सकती है। लोग अक्सर मानते हैं कि प्रभावशाली बोलना एक जन्मजात गुण होता है, लेकिन लेखक इस भ्रम को तोड़ते हैं। वे बताते हैं कि यह एक सीखी जाने वाली कला है। बस जरूरत है सही मार्गदर्शन और अभ्यास की। आवाज का उतार चढ़ाव आपकी बातों को रंग देता है। अगर आप एक ही लय में एक ही सुर में बोलते हैं तो आपकी बात बोरिंग लगती है, लेकिन जब आप कहीं थोड़ी ऊंची आवाज करते हैं, कहीं थोड़ी धीमी, कहीं थोड़ा रुकते हैं, कहीं थोड़ा जोर देते हैं, तो आपकी बात एक कहानी जैसी लगती है जो सुनने वाले को बांध कर रखती है। उदाहरणों का इस्तेमाल करें। अगर आप किसी को समझाना चाहते हैं तो सिर्फ तथ्यों से नहीं बल्कि कहानियों से समझाएं। उदाहरण दें, तस्वीर खींचें उनके दिमाग में, क्योंकि इंसान एक आंकड़े जल्दी भूलता है लेकिन कहानी हमेशा याद रखता है। जुड़ाव बनाना ही संवाद का सबसे सुंदर उद्देश्य है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने पसंद क्यों किए जाते हैं? जब वे बोलते हैं तो लोग उन्हें सिर्फ सुनते ही नहीं बल्कि महसूस भी करते हैं। लेखक बताते हैं कि इसका सबसे बड़ा राज है जुड़ाव, यानी कनेक्शन। अगर आप लोगों से जुड़ना जानते हैं तो फिर आपकी बातों का असर सीधा उनके दिल तक जाएगा। और इस जुड़ाव को बनाने के लिए आपको दिखाना होगा कि आप सामने वाले को समझते हैं, उसे महसूस करते हैं और उसकी भावनाओं की कद्र करते हैं। आंखों से बात करना सीखिए। कई बार आंखें वो कह जाती हैं जो शब्द नहीं कह पाते। जब आप आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं तो सामने वाला देखता है कि आप सच्चे हैं, आपका ध्यान उसकी ओर है और आप वाकई उसे सुन रहे हैं। भावनात्मक समझदारी का कमाल। लेखक इस किताब में कहते हैं कि एक अच्छा कम्युनिकेटर सिर्फ बोलने वाला नहीं बल्कि भावनाएं पढ़ने वाला भी होता है। अगर आप किसी की उदासी, उसकी नाराजगी या उसकी उलझन को बिना बोले समझ लेते हैं तो आप उससे गहरा रिश्ता बना सकते हैं। संवेदनशील बनिए। दूसरे की बात को सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि उसकी भावनाओं में महसूस कीजिए। नाम लेकर बात करें। यह एक बहुत छोटा लेकिन कमाल का तरीका है। जब आप किसी का नाम लेकर बात करते हैं तो सामने वाला खास महसूस करता है। उसे लगता है कि आप उसे जानते हैं, उसकी अहमियत को पहचानते हैं और यही छोटी सी बात आपके संवाद को बहुत असरदार बना देती है। हर माहौल में खुद को पेश करने की कला। कभी सोचा है कि कुछ लोग चाहे किसी भी माहौल में हों, बिल्कुल सहज और आत्मविश्वासी दिखते हैं। बड़ा मंच हो या छोटा कमरा, वे हर जगह अपनी बात बड़ी सफाई से रखते हैं। लेखक बताते हैं कि ये सब एक तैयारी का नतीजा होता है और कुछ बेहद आसान अभ्यासों से आप भी ये सीख सकते हैं। पहला अभ्यास है माहौल को समझना। जब भी आप किसी नए माहौल में जाएं, तो सबसे पहले वहां की ऊर्जा को महसूस कीजिए। लोगों के हाव भाव को देखिए, उनकी रुचियों को पहचानिए और फिर उसी के अनुसार अपने शब्द और शैली को ढालिए। दूसरा अभ्यास है पहले से सोचकर बोलना। बिना सोचे बोलना अक्सर नुकसानदायक होता है, इसलिए अपनी बातों का एक ढांचा मन में तैयार रखिए। किस विषय पर क्या बोलना है, कहां ठहरना है, कहां थोड़ा मजाक करना है और कहां गंभीर होना है। जब आपके मन में स्पष्टता होगी तो आपकी आवाज में आत्मविश्वास झलकेगा। तीसरा अभ्यास, सवाल पूछिए। कई बार सामने वाला खुलकर नहीं बोलता या बोर हो जाता है। ऐसे में लेखक सलाह देते हैं कि आप सवाल पूछिए, खासकर ऐसे सवाल जो सामने वाले की रुचियों से जुड़े हों, उसके अनुभवों से जुड़े हों। जब आप दूसरों को बोलने का मौका देते हैं तो संवाद दो तरफा बनता है और जुड़ाव गहरा हो जाता है। असहमति के समय भी विनम्रता बनाए रखना ही असली ताकत है। बातचीत का सबसे कठिन हिस्सा होता है जब सामने वाला आपसे सहमत नहीं होता या बहस शुरू हो जाती है। ऐसे समय में ज्यादातर लोग या तो चुप हो जाते हैं या गुस्से में बहस करने लगते हैं, लेकिन एक सच्चा संवादकर्ता हमेशा वही होता है जो असहमति के समय भी शांत रहकर बात को संभाले।
टकराव से डरिए मत। लेखक कहते हैं कि असहमति कोई दुश्मनी नहीं होती, बल्कि यह सोच का एक अंतर होता है। अगर आप सामने वाले की बात को खुले मन से सुनेंगे तो आप सीख भी सकते हैं और सामने वाला भी आपकी बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हो सकता है। मैं की जगह हम का प्रयोग करें। जब आप बार बार कहते हैं मैं ऐसा मानता हूं, मुझे लगता है, मेरा तरीका सही है, तो सामने वाला अपने बचाव में चला जाता है। लेकिन जब आप कहते हैं हम दोनों का उद्देश्य एक है, हम इस पर मिलकर सोच सकते हैं, तो बात टकराव से संवाद की ओर मुड़ जाती है। गुस्से में नहीं, समझदारी में बात करें। जब आप अपने स्वर को शांत रखते हैं, अपने शब्दों को नर्म रखते हैं, तो आपकी बात ज्यादा असरदार होती है, क्योंकि आप सामने वाले के ईगो को छेड़े बिना अपनी बात रख रहे होते हैं। शब्दों से प्रेरणा देना भी एक कला है। जब आप बोलते हैं तो सिर्फ जानकारी देना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि आपकी बातों से सामने वाला प्रेरित भी हो, प्रोत्साहित भी हो और कुछ करने को तैयार हो। लेखक कहते हैं कि प्रेरणादायक संवाद वही होता है जो दिल को छू जाए, जो उम्मीद जगाए और जो हौसला बढ़ाए। कहानियों का इस्तेमाल कीजिए। प्रेरणा सिर्फ उपदेश से नहीं आती, बल्कि अनुभव से आती है, और अनुभव सबसे बेहतर कहानियों में छुपे होते हैं। अगर आपने किसी चुनौती का सामना किया है तो उसकी कहानी बताइए। कैसे आप डरे, कैसे आप गिरे और कैसे फिर उठे। यही कहानी सुनकर सामने वाला खुद को जोड़ता है और खुद के लिए नई उम्मीद पाता है। उम्मीद और सकारात्मकता भरिए। बोलते समय हमेशा यह ध्यान रखें कि आपकी बातें सामने वाले को हल्का करें, उसे प्रेरित करें, उसके अंदर रोशनी भरें, क्योंकि एक अच्छा संवादकर्ता वह नहीं जो सिर्फ बोलता है, बल्कि वह होता है जो सामने वाले को उठाकर खड़ा कर दे। इंटरव्यू में बोलना हो तो कैसा बोलें? इंटरव्यू का नाम सुनते ही ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, हाथ कांपने लगते हैं, आवाज सूख जाती है और मन खाली सा लगने लगता है। लेखक कहते हैं कि इंटरव्यू में सफलता का सबसे बड़ा राज आपकी तैयारी और आपका तरीका होता है। अगर आप जानते हैं कि क्या कहना है, कैसे कहना है और कब रुकना है, तो आप आधी जंग पहले ही जीत जाते हैं। सबसे पहले आत्मविश्वास से प्रवेश करें। जब आप कमरे में दाखिल होते हैं तो आपका हाव भाव ही आपकी पहली बात होती है। एक मुस्कुराहट, आंखों में आत्मविश्वास और शरीर की सहजता, ये सब इंटरव्यू लेने वाले को प्रभावित करते हैं। दूसरा, अपने बारे में बताने की कला सीखिए। इंटरव्यू में सबसे आम सवाल होता है, अपने बारे में बताइए। यहां लोग या तो बहुत लंबा बोलते हैं या बहुत छोटा, लेकिन लेखक बताते हैं कि एक आदर्श उत्तर वह होता है जो 3 बातों पर केंद्रित हो। आप कौन हैं, आपका अनुभव क्या है और आप इस संस्था के लिए क्या योगदान दे सकते हैं। तीसरा, उत्तरों में स्पष्टता और उदाहरण दें। अगर आपसे पूछा जाए कि आप टीम वर्क में कैसे हैं, तो आप बस यह मत कहिए कि मैं अच्छा टीम में काम करता हूं, बल्कि एक छोटा उदाहरण दीजिए जिससे सामने वाला आपकी बात पर यकीन कर सके। चौथा, सवाल पूछिए, लेकिन समझदारी से। इंटरव्यू के अंत में अगर आपको सवाल पूछने का मौका मिले तो कुछ अच्छा पूछिए, जैसे इस पद की सबसे अहम जिम्मेदारी क्या होगी या कंपनी का भविष्य का विजन क्या है। इससे लगेगा कि आप इस भूमिका को लेकर गंभीर हैं। मीटिंग में बोलने की समझदारी। ऑफिस की मीटिंग्स में बहुत सारे लोग चुप रहते हैं या कुछ ऐसा बोलते हैं जो गैर जरूरी होता है। लेखक बताते हैं कि मीटिंग में बोलना एक रणनीति है, जो अगर सही समय और सही शब्दों में हो तो आप सबकी नजरों में आ सकते हैं। पहला, बिना बात बोले मत बोलिए। मीटिंग में बोलने से पहले सोचिए कि आपकी बात चर्चा को क्या दिशा देगी। क्या ये बात नया दृष्टिकोण देगी? क्या ये समस्या का हल बताएगी? अगर हां, तो जरूर बोलिए, वरना चुप रहना ही बेहतर है। दूसरा, अपने विचार को ठोस आधार दें। जब भी आप कोई राय रखें तो उसके पीछे तर्क दें, तथ्य दें या अनुभव साझा करें, ताकि सामने वाले को लगे कि आप सोच समझकर बोल रहे हैं। तीसरा, दूसरों को काटे नहीं। ये बहुत जरूरी बात है। मीटिंग में लोग अक्सर एक दूसरे की बात काट देते हैं। इससे आपकी छवि खराब हो सकती है, इसलिए किसी को पूरी बात कहने दीजिए। फिर विनम्रता से अपनी बात रखिए। चौथा, निष्कर्ष निकालने में सहयोग करें। अगर आप मीटिंग के अंत में कोई सार्थक सुझाव देते हैं या सबकी बातों को जोड़कर एक ठोस निष्कर्ष निकालते हैं, तो आप सबकी नजरों में नेतृत्व करने वाले इंसान बन जाते हैं। बिजनेस और नेटवर्किंग में बोलना एक कला है,
लेखक कहते हैं कि जब आप बिजनेस या नेटवर्किंग के लिए किसी से मिलते हैं तो पहला इंप्रेशन ही सब कुछ होता है, और वो आपके शब्दों, आपके तरीके और आपके दृष्टिकोण से बनता है। पहला खुद को छोटे लेकिन असरदार शब्दों में पेश करें। जब कोई आपसे पूछे आप क्या करते हैं, तो एक लंबी कहानी मत सुनाइए, बल्कि एक साफ, छोटा और प्रभावशाली परिचय दीजिए। जैसे, मैं लोगों को उनकी फाइनेंशियल जिंदगी सुधारने में मदद करता हूं, कि मैं ऐसे डिजिटल समाधान बनाता हूं जो बिजनेस को तेजी से बढ़ाते हैं। दूसरा, सामने वाले में रुचि दिखाइए। अगर आप नेटवर्किंग में सफल होना चाहते हैं तो सिर्फ अपने बारे में मत बोलिए, सामने वाले से भी सवाल कीजिए, उसकी बात सुनिए, उसके काम में रुचि दिखाइए। यही जुड़ाव आगे चलकर अवसरों में बदलता है। तीसरा, अपनी बात को प्रस्ताव की तरह रखें। अगर आप बिजनेस मीटिंग में हैं तो अपनी बात को ऐसे रखिए जैसे आप एक समाधान दे रहे हैं। कहिए, हम आपकी इस समस्या को इस तरीके से हल कर सकते हैं, या हमारी सेवा आपके समय और लागत दोनों को बचा सकती है। जब आपकी बात सुनने वाला लाभ महसूस करता है, तभी संवाद प्रभावशाली बनता है। पब्लिक स्पीकिंग में छा जाने के रहस्य। लेखक इस भाग में सबसे बड़ा डर तोड़ते हैं, पब्लिक स्पीकिंग का डर, और बताते हैं कि हर कोई एक बेहतरीन वक्ता बन सकता है अगर वह इन बातों को सीरियसली ले। पहला, शुरुआत दमदार होनी चाहिए। आप जब मंच पर जाएं तो शुरुआत ही ऐसी कीजिए जो ध्यान खींच ले। कोई सवाल, कोई कहानी, कोई मजेदार उदाहरण जो लोगों को आपकी ओर खींच लाए। दूसरा, बातचीत कीजिए। एक तरफा बोलना बोरिंग हो जाता है, इसलिए कुछ सवाल कीजिए, हाथ उठवाइए, उनके अनुभव पूछिए, ताकि उन्हें लगे कि आप उनसे बात कर रहे हैं, ना कि सिर्फ भाषण दे रहे हैं। तीसरा, समय का ध्यान रखें। पब्लिक स्पीकिंग में समय की सीमा बहुत मायने रखती है। आपकी बात जितनी कम और सटीक होगी, उतनी ही असरदार होगी। चौथा, अंत में कुछ यादगार दीजिए। आपकी स्पीच का अंत ऐसा होना चाहिए जो लोगों को सोचने पर मजबूर करे। कोई प्रेरणादायक लाइन, कोई संकल्प, कोई सवाल जो उनके मन में गूंजता रहे। रिश्तों में संवाद ही संबंधों की आत्मा है। लेखक कहते हैं, रिश्ते सिर्फ समय या खून के नहीं होते, वे संवाद से बनते हैं। आप दिन भर साथ रहें, लेकिन अगर एक दूसरे से बात नहीं हो तो दूरियां बढ़ने लगती हैं। इसलिए लेखक बार बार जोर देते हैं कि रिश्तों को संभालना है तो बोलना सीखिए। सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि सही तरीके से, सही समय पर और सही भावना के साथ। सुनना रिश्तों का सबसे बड़ा तोहफा है। जब आपका बच्चा, आपका जीवन साथी या आपके माता पिता आपसे कुछ कहना चाहें, तो फोन एक ओर रख दीजिए, टीवी बंद कर दीजिए और पूरी तरह उनकी ओर ध्यान दीजिए। लेखक कहते हैं, जब आप किसी को सच में सुनते हैं तो उसे सबसे ज्यादा समझा हुआ और स्वीकार किया हुआ महसूस होता है, और यही अनुभव सबसे गहरा रिश्ता बनाता है। बहस में जीतने की जगह समझने की कोशिश कीजिए। रिश्तों में अक्सर बातचीत बहस में बदल जाती है। लोग तर्क देने लगते हैं, सही गलत की लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन लेखक बताते हैं कि एक समझदार संवादकर्ता कभी बहस में जीतने की कोशिश नहीं करता, बल्कि रिश्ते को जीतने की कोशिश करता है। कहिए, मुझे समझाइए, आप ऐसा क्यों महसूस करते हैं? मैं आपकी भावनाओं को समझना चाहता हूं। यकीन मानिए, आपका रिश्ता नई गहराई पालेगा। तुमने ऐसा किया से बेहतर है, मुझे ऐसा लगा। लेखक एक अद्भुत बदलाव बताते हैं। जब आप कहते हैं, तुमने गलत किया, तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम हमेशा ऐसा करते हो, तो सामने वाला तुरंत रक्षात्मक हो जाता है। लेकिन जब आप कहें, मुझे ऐसा महसूस हुआ, मुझे दुख हुआ, मुझे अकेला लगा, तो सामने वाला आपकी भावना को समझता है, बिना आरोप के और बिना दूरी के। बच्चों के साथ संवाद कैसे करें? बच्चे आजकल बहुत कुछ झेलते हैं, दबाव, प्रतिस्पर्धा, अलग अलग भावनाएं, लेकिन वे खुलकर कह नहीं पाते। लेखक कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपसे सब कुछ कहे, तो आपको पहले उससे जुड़ना होगा, उसकी दुनिया में उतरना होगा। हर दिन कुछ मिनट उसके साथ बिताइए। पूछिए, आज का दिन कैसा रहा? क्या अच्छा लगा? क्या बुरा लगा? क्या किसी ने कुछ कहा? क्या कुछ परेशान किया? ऐसे सरल सवाल हर दिन धीरे धीरे एक पुल बना देंगे आपके और आपके बच्चे के बीच। डांट की जगह समझाइए। अगर बच्चा कुछ गलत करता है तो सीधा डांटिए मत,
बल्कि पहले पूछिए, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें ऐसा करना जरूरी लगा? तब आप पाएंगे कि बच्चा खुलने लगेगा। डर नहीं, सम्मान और जुड़ाव पैदा होगा। बच्चे को उसकी भावनाएं नाम देने दीजिए। अगर बच्चा कहे, मुझे गुस्सा आ रहा है, या वार्निंग, मैं दुखी हूं, तो उसे मत कहिए कि ऐसा मत सोचो, बल्कि कहिए, यह ठीक है, ऐसा महसूस करना सामान्य है, मैं हूं तुम्हारे साथ। यही संवाद उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। खुद से संवाद करना सबसे जरूरी है। लेखक कहते हैं, इस पूरी किताब का सबसे अहम संवाद वो है जो आप खुद से करते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो खुद से क्या कहते हैं? क्या खुद को कोसते हैं? क्या खुद को नीचा समझते हैं? या खुद से प्यार करते हैं, हिम्मत देते हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं? रोज खुद से सकारात्मक बातें कहिए। मैं सक्षम हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं, मैं खुद से प्यार करता हूं। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं, आपके मन की जमीन में बीज हैं जो आत्मविश्वास बनकर उगते हैं। गलतियों पर खुद को दोष मत दीजिए, सीख लीजिए। हर कोई गलती करता है, लेकिन खुद को दोष देते रहने से कुछ नहीं बदलता। बल्कि खुद से कहिए, मैंने गलती की, मैं सीखूंगा और किस पाए और अगली बार बेहतर करूंगा। यही संवाद आपको भीतर से मजबूत करता है। हर रोज के संवाद को प्रभावशाली बनाने की आदतें। पहली आदत, हर बातचीत की शुरुआत मुस्कान से करें। मुस्कुराना एक ऐसा संचार है जो शब्दों से कहीं ज्यादा काम करता है। जब आप किसी से मुस्कान के साथ बात की शुरुआत करते हैं तो सामने वाला सहज महसूस करता है और आपका संवाद एक खूबसूरत लय में बहता है। दूसरी आदत, सामने वाले का नाम याद रखिए। लेखक कहते हैं, हर इंसान को अपने नाम से बुलाया जाना अच्छा लगता है। अगर आप किसी का नाम बार बार ले रहे हैं तो उसे महसूस होता है कि आप उसकी कद्र करते हैं और यह बहुत गहरा जुड़ाव बनाता है। तीसरी आदत, दिन में कम से कम एक बार किसी की तारीफ कीजिए, लेकिन तारीफ सच्ची होनी चाहिए, जबरदस्ती की नहीं। अगर किसी ने अच्छा काम किया है या कुछ सकारात्मक कहा है तो तुरंत बोलिए, बहुत अच्छा किया, आपका जवाब बहुत अच्छा लगा, आपने कमाल की बात कही। ये छोटे छोटे शब्द लोगों की जिंदगी का उजाला बन सकते हैं। चौथी आदत, जितना बोलें उससे ज्यादा सुनें। लेखक इसे सुनने का नियम कहते हैं। अगर आप हर बातचीत में सिर्फ अपनी बात कहने लगते हैं तो लोग आपसे बचने लगते हैं, लेकिन अगर आप सामने वाले को खुलकर बोलने का मौका देते हैं तो वह आपको पसंद करने लगता है, आपका सम्मान करने लगता है। पांचवी आदत, झुंझलाहट और गुस्से में संवाद मत कीजिए। जब भी आप गुस्से में होते हैं तो आपकी जुबान से निकले शब्द सामने वाले के दिल में गहरे घाव कर सकते हैं। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि जब मन में उबाल हो तो क्यों चैन, तब कुछ न बोलिए, रुक जाइए, शांत हो जाइए, फिर बात कीजिए। शब्दों से लोगों का भरोसा जीतना सीखिए। कभी सोचा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहे जो कहें, लोग तुरंत उन पर भरोसा करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? लेखक बताते हैं कि ऐसे लोगों की बातों में तीन चीजें होती हैं, सच्चाई, स्पष्टता और संवेदनशीलता। सच्चाई, झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है। जब आप बातों में सच्चाई रखते हैं तो आपके शब्दों में ताकत होती है। आपकी आंखें झुकती नहीं, आपकी आवाज डगमगाती नहीं, और यही चीज लोगों का भरोसा जीतती है। स्पष्टता, गोलमोल मत बोलिए। अगर आप बात को घुमा फिरा कर कहते हैं तो सामने वाला भ्रमित हो जाता है। इसलिए लेखक कहते हैं, सीधी और साफ बात कीजिए। क्या कहना चाहते हैं, क्यों कहना चाहते हैं, और आप चाहते क्या हैं, ये सब बात स्पष्ट होनी चाहिए। संवेदनशीलता, सामने वाले के नजरिए को समझिए। अगर आप सामने वाले की भावनाओं को समझते हुए बोलते हैं तो वह आपकी बात को दिल से स्वीकार करता है। जैसे अगर कोई दुख में हो तो सलाह मत दीजिए, बस कहिए, मैं समझ सकता हूं, मैं आपके साथ हूं। ये दो लाइनें कभी कोई किताब या भाषण नहीं दे सकता। संवाद में मौन का भी महत्व होता है। लेखक एक बहुत अनोखी बात कहते हैं कि संवाद सिर्फ बोलने से नहीं बल्कि मौन से भी बनता है। मौन वह जगह है जहां शब्दों के बीच का संगीत बजता है। जब आप बोलते बोलते रुकते हैं, एक पल की चुप्पी लेते हैं, तो आपकी बात गहराई से बैठती है। मौन आपको सुनने का मौका देता है। जब आप चुप होते हैं तो आप खुद को सुनते हैं, आप अपने विचारों को परखते हैं, और फिर जो शब्द निकलते हैं
वे ज्यादा पके हुए होते हैं, ज्यादा असरदार होते हैं। मौन में बहुत कुछ कह दिया जाता है। कभी कभी किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं होती, बस एक हाथ पकड़ना, एक सिर हिलाना या आंखों से इशारा कर देना, यह सब बिना बोले संवाद का सबसे भावनात्मक रूप होता है। मुश्किल समय में संवाद कैसे करें? जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कभी दुख आता है, कभी झगड़े, कभी रिश्तों में दूरी, कभी मन में घुटन। ऐसे समय में लोग या तो चुप हो जाते हैं या गुस्से में टूट जाते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि मुश्किल समय में संवाद करना रिश्तों को बचा लेता है, आशा बनाए रखता है। पहली बात कीजिए, लेकिन सही समय पर। अगर किसी ने कुछ गलत कहा तो तुरंत जवाब मत दीजिए, थोड़ा रुकिए। जब दोनों शांत हो जाएं, तब बात कीजिए। दूसरी बात, अपने जज्बात शेयर कीजिए। कहिए, मैं आहत हूं, मुझे दुख हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दूर हो रहे हैं। जब आप खुलते हैं तो सामने वाला भी धीरे धीरे खुलता है। तीसरी बात, सुलह की भावना से बोलिए। आपका उद्देश्य बहस जीतना नहीं, बल्कि रिश्ता बचाना होना चाहिए। इसलिए शब्दों में अहंकार मत लाइए, अपने शब्दों को दवा बनाइए जो सामने वाले के मन के जख्मों को भर दे। आपका संवाद ही आपकी पहचान है। जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वह रोता है। यह उसका पहला संवाद होता है, बिना शब्दों का। लेकिन सबसे असरदार, फिर वह मुस्कुराता है, अपने हाथ हिलाता है, मां की गोद में खुद को सुरक्षित महसूस करता है। यही वह आरंभ है जहां हम सीखते हैं जुड़ना, बिना भाषा के, बिना वाक्य के, सिर्फ एहसास से। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, शब्दों का खेल सीखते हैं। हम बोलना, लिखना, समझाना सब सीखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम वह कनेक्शन खोने लगते हैं जो सिर्फ दिल से आता है, सिर्फ ध्यान से सुनने और समझने से आता है। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि संवाद सिर्फ कुछ बोल देना नहीं होता, बल्कि ये वो माध्यम है जिससे आप सामने वाले को ये जताते हैं कि तुम महत्वपूर्ण हो, तुम्हारी बात मायने रखती है और मैं तुम्हारे साथ हूं। बोलना एक कला है, लेकिन सुनना एक उपहार है। इस किताब की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि इसमें बोलने के साथ साथ सुनने को भी उतना ही महत्व दिया गया है। क्योंकि जब आप सुनते हैं तो आप अपने भीतर के अहंकार को कम करते हैं। आप सामने वाले को अवसर देते हैं खुलने का, अपना दर्द कहने का, अपनी राय देने का। सुनना एक इंसानी जरूरत है, और जब आप किसी को यह देते हैं तो वह व्यक्ति आपके साथ एक अनोखा रिश्ता बना लेता है। दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जो बस ये चाहते हैं कि कोई उन्हें ध्यान से सुने, कोई उन्हें महसूस करे, कोई उन्हें टोकने से पहले समझने की कोशिश करे। अगर आप ये कर पाए तो यकीन मानिए, आप सबसे बेहतरीन संचारक बन जाएंगे। आपके शब्द ही आपका भविष्य बना सकते हैं। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि हर बार जब हम बोलते हैं तो हम या तो एक पुल बना रहे होते हैं या एक दीवार, या तो हम किसी को अपने करीब ला रहे होते हैं या दूर कर रहे होते हैं। इसलिए हर शब्द, हर भाव, हर वक्तव्य सोच समझकर होना चाहिए। जब आप कहते हैं मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, तो आप अपने मन को दिशा देते हैं, आप अपने विचारों को ऊर्जा देते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं मेरे बस का नहीं है, मुझसे नहीं होगा, मुझे डर लगता है, तो आप खुद को पीछे खींचते हैं, अपने अंदर डर को बढ़ाते हैं। इसलिए लेखक बार बार कहते हैं कि शब्दों से खुद को चोट मत दीजिए, बल्कि उन्हें अपना हथियार बनाइए, अपना सहारा बनाइए। हर रिश्ता संवाद से ही जीवित रहता है। घर की बात हो, मित्रता की बात हो या जीवन साथी की बात हो, हर रिश्ता सिर्फ साथ रहने से नहीं, बल्कि साथ बोलने, साथ सुनने और साथ समझने से बना रहता है। अगर आप रोज अपने रिश्तों में संवाद को जगह देंगे तो उन रिश्तों में ताजगी बनी रहेगी, समझ बनी रहेगी और गहराई भी। लेखक एक बेहद जरूरी बात कहते हैं कि जब आप चुप हो जाते हैं तो रिश्ता भी धीरे धीरे चुप हो जाता है और अंत में वह मुरझा जाता है। इसलिए हर दिन थोड़ा सा समय निकालिए, पूछिए कैसा लग रहा है, कुछ कहना है, कोई बात जो मन में है, और फिर सिर्फ सुनिए, बिना टोक के, बिना सुधार के, बस एक साथी बनकर। कभी कभी चुप्पी भी संवाद होती है, लेकिन सच्ची होनी चाहिए।
अगर आप नाराज हैं तो चुप मत रहिए, कहिए मुझे बुरा लगा। अगर आप दुखी हैं तो चुप मत रहिए, कहिए मुझे अकेलापन लग रहा है। लेखक कहते हैं कि चुप्पी तब ठीक है जब वह सुकून का हिस्सा हो, लेकिन अगर चुप्पी दर्द बन जाए तो वह रिश्तों को तोड़ देती है। इसलिए अपने दिल की आवाज को दबाइए मत, बल्कि उसे नम्रता, सम्मान और समझदारी के साथ व्यक्त कीजिए। संवाद का असली अर्थ है जुड़ाव। जब आप किसी से संवाद करते हैं तो सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि अपनापन, सम्मान, इज्जत और भरोसा भी देते हैं। कभी किसी की तारीफ करना, कभी बिना कारण किसी को धन्यवाद देना, कभी बिना अपेक्षा के किसी से हाल पूछ लेना, ये सब संवाद के वो रूप हैं जो दिलों को जोड़ते हैं, रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। लेखक कहते हैं कि आज की दुनिया में जहां हर कोई बोल रहा है, हर कोई दिखाना चाहता है, हर कोई साबित करना चाहता है, वहां एक ऐसा इंसान बनिए जो सिर्फ बोलने नहीं बल्कि जोड़ने आया है। संवाद आत्मा का आईना है, न सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी। इस किताब का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत संदेश यही है कि संवाद सिर्फ बाहर की चीज नहीं, यह अंदर से शुरू होती है। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते, खुद को नहीं समझते, खुद से नहीं बोलते, तो आप दुनिया से भी सही संवाद नहीं कर सकते। हर सुबह खुद से पूछिए, मैं कैसा हूं? क्या मुझे कुछ कहना है? क्या मैं खुश हूं? और अगर नहीं तो क्यों नहीं? जब आप खुद से जुड़ जाते हैं तो फिर आपके शब्दों में सच्चाई होती है, आपके हाव भाव में सहजता होती है और आपकी बातचीत में अपनापन होता है। एक नया आप संवाद के जरिए। अब जब आपने ये पूरी किताब पढ़ ली है तो आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आप वो व्यक्ति हैं जिसे शब्दों की ताकत समझ में आ गई है, जिसने जाना है कि चुप रहना हर बार सही नहीं होता, जिसे ये एहसास हो गया है कि हर शब्द का एक और असर होता है, एक भाव होता है और एक भविष्य होता है। आप अब वो व्यक्ति हैं जो किसी से भी जुड़ सकता है, जो हर रिश्ता संवार सकता है, जो अपने अंदर की आवाज को भी सुन सकता है और सामने वाले की भावना को भी पढ़ सकता है। अब आपके पास वो जादू है जो बिना हाथ उठाए दिल जीत सकता है, जो बिना चीखे लोगों को बदल सकता है। तो अब समय है उठने का, बोलने का, जुड़ने का और खुद को दुनिया के सामने पेश करने का। अपनी बात कहिए, अपनी सोच साझा कीजिए, अपनी आवाज से बदलाव लाइए और इस दुनिया को एक बेहतर, जुड़ी हुई और समझने वाली जगह बनाइए। क्योंकि अगर शब्द आपके साथ हैं तो कोई भी दूरी, कोई भी गलती, कोई भी परेशानी बड़ी नहीं होती। बस संवाद बनाए रखिए, वो सब ठीक कर देगा। अगर इस किताब की समरी ने आपके दिल को छुआ हो या आपकी सोच में कोई बदलाव लाया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में हमें बताइए आपको इसमें सबसे ज्यादा असरदार बात कौन सी लगी और आपने इससे क्या सीखा। वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार, बीच और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो बोलने से डरते हैं या खुद को बेहतर कम्युनिकेटर बनाना चाहते हैं। अगर आपने बुक्स आर्टिकल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली बुक समरीज आप तक लगातार आती रहेंगी। मिलते हैं अगली किताब की समरी में। तब तक मुस्कुराते रहिए और अपने शब्दों से दुनिया को जोड़ते रहिए। धन्यवाद।